मध्य प्रदेश के बैतूल जिलों में लगातार विवाद में आ रहे जेल की जमीन पर बन रहे एमराल्ड हेरिटेज को लेकर हमारे द्वारा लगातार खबर प्रकाशित की जा रही थी, जिसके बाद में बैतूल कलेक्टर के दिए निर्देश के बाद में अब नीति 2018 के तहत बैतूल के जेल प्रोजेक्ट पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे। वहीं पर इस प्रोजेक्ट में कड़ाई से नवीन जेल परिसर निर्माण 60 करोड़ रुपए में किया जा रहा है। इसके बदले में वर्तमान में जेल परिसर में करीब 6 एकड़ जमीन ही दी जा रही है। इसके बावजूद बाजार मूल्य करीब 600 करोड़ रुपए आका जा रहा है। वर्तमान जेल परिसर में जो जमीन यहाँ पर पुनः घनित्वकरण नीति जो दी गई है, उसके अंदर एमराल्ड हेरिटेज नामक फर्म कॉलोनी डेवलपमेंट फ्लैट दुकान आदि बनाकर यहाँ पर बेची जा रही है। इस एमराल्ड हेरिटेज को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। प्रशासन की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। इसी स्थिति में कलेक्टर के आदेश पर बैतूल एसडीएम ने हेरिटेज को लेकर तथ्यात्मक जांच के लिए 9 सदस्यीय जांच टीम का भी गठन कर दिया है। 7 दिनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट को वह देगा। यहाँ पर अधिकारियों ने यहाँ पर जांच दल में तहसीलदार बैतूल नगर पूनम साहू, नगर पालिका सीएमओ बैतूल सतीश, सहायक संचालक एनसीपी विनोद परसते, रेंजर बैतूल रेंज एपी शुक्ला, सहायक यंत्री हाउसिंग बोर्ड प्रकाश पंजवानी, सहायक यंत्री नगर पालिका बैतूल नीरज ध्रुवे, उप यंत्री नगर पालिका बैतूल नागेंद्र वागेंद्र, आरआई भीमराव के साथ ही यहाँ पर कई लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इन तथ्यों की जांच करेंगे यह लोग। वहीं पर एमराल्ड हेरिटेज में जो कॉलोनी के विकास अनुज्ञा दी गई है, उसकी भी जांच करेंगे। वहीं पर नियम अनुकूल है या फिर नहीं है। एमराल्ड हेरिटेज को लेकर भी विभिन्न विभागों से जो अनुमति प्रदान की गई है, उसकी भी जाँच की जाएगी। क्या वह सभी नियमों के अनुकूल है। जेल प्रोजेक्ट में कड़ाई और वर्तमान जेल परिसर में पेड़ काटे गए थे, उसको अनुमानित विधि और नियम के अनुसार था या नहीं, और इसके अलावा भी कई तरह की जाँच इसमें की जाएगी। इसके अंदर 7 बिंदुओं को तय किया गया है, के आधार पर लगातार जांच की जाएगी। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है? आनंद सोनी कहते हैं। सोनी जी, जेल को लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आई थी आपके पास में, और क्या अब इसमें क्या कार्रवाई हुई? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का एवं आपकी चैनल का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व इस विषय को लेकर उठाया, जिस पर मजबूर होकर जिला प्रशासन को एक जांच समिति बनानी पड़ी। और यह बैतूल जिले का एक बहुत अति संवेदनशील मामला है, जिस पर प्रशासन द्वारा अभी तक मौन धारण था, परंतु आप लोगों के प्रयास और मीडिया के प्रयास से अब जांच समिति का तो नंबर आया है। और उसमें भी कई बातें सामने आ रही है कि जांच समिति में कुछ अधिकारी तो बैतूल जिले से बाहर हैं। समय सीमा 3 दिन 5 दिन की डिसाइड कर दी गई है और छुट्टी पे वो बाहर हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन हम लोगों को भ्रमित कर रहा है और जनता को भ्रमित करना चाहता है कि जांच समिति के नाम पर। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच समिति में यह भी प्रश्न है, किन मुद्दों को लेकर आप जांच करेंगे, ये भी आपको डिक्लेयर करना है। ये भी नहीं आपने अभी तक बताया, और ना हम लोगों की सुनना चाहते हैं, जबकि मीडिया इस बात को लेकर स्पष्ट बोलते आया है कि इन बिंदुओं पर जाँच करा ली जाए। अब ये जो जांच टीम बनी है, उसके बाद में अभी भी जो निर्माण कार्य है उस पर कोई रोक नहीं लगी? जी बिल्कुल। सबसे प्रथम, अगर जिला प्रशासन सक्रिय है इस विषय पर और अपने आप को बोल रहा है कि मैं इसमें जांच कराना चाहता हूं, तो सबसे पहले वहां पे निर्माण कार्य पर रोक तथा वहां पे किसी तरह की भी एक्टिविटियां सब बंद की जाए, और जिस तरह से मीडिया को तोड़ने की एक्टिविटी की जा रही है वो भी बंद की जाए, और इस जांच को एक मुकम्मल जांच के तौर पर स्थापित किया जाए। क्या लग रहा है इस मामले में अभी तक के जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठा था? देखिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित कर उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जांच दल बनाया। क्या लग रहा है कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी? बिल्कुल निष्पक्ष जांच का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कलेक्टर साहब से अभी तक इतनी बार शिकायत की गई इस सब्जेक्ट पर, उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया और कभी गौर नहीं किया गया। और आज जब आप लोग पूरा मीडिया एक होकर इन चीजों को उठा रहा है, तो उनको दबाने के लिए सिर्फ एक जांच समिति गठित कर दी गई है। तो इनके रहते हुए बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती कि जिला प्रशासन के मुखिया के रहते हुए किसी तरह से जांच निष्पक्ष होगी। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मैं कामरेड कुंदन राजपाल CI2 का जिला अध्यक्ष हूँ। राजपाल जी, ये बताएं कि ये जो जेल को लेकर बातें सामने आ रही थी, क्या लग रहा है और उसमें अब क्या जांच होनी चाहिए?
ये तो एक पहले मैं बताऊं कि आपके पास यहाँ पर 6 एकड़ जमीन है, तो यहाँ से जेल तो कढ़ाई भेजना ही नहीं उचित है, क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी शासन के पास जमीन है तो यहीं बनना था। और आप पूंजीपतियों के हवाले जमीन करके लूट का बाजार खड़ा कर रहे हैं। और वहाँ पे जो आप कढ़ाई जो ग्राम पंचायत एरिया में जेल बनाना, वहाँ क्या सुरक्षित रहेगा क्या? ये तो सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे औचित्य नहीं है वो बनाना। और ये पूंजीपतियों का एक संगठित गिरोह है जो सरकार जो निजीकरण के क्षेत्र में इनको बनाने को दे रही है। यहाँ पे क्या जरूरत थी यहाँ पे हेरिटेज बनाने का? व्यवसाय कर रहे वो, तो सरकार की जमीन पर व्यवसाय थोड़ी किया जाता, प्राइवेट करे ना। और जैसा कि जिसमें जो जांच समिति बैठा ली है, ये जांच निष्पक्ष होगी कि नहीं होगी, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो दोनों दल है, ये क्या कर रहे हैं इसके नेता लोग? इनके सामने ये लूट का बाजार चल रहा है, ये इस पर लूट के होने दे रहे हैं। और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि विकास पुरुष कहते हैं, और यहाँ सरकारी जमीन का और शासकीय राशियों का लूट का बाजार चल रहा है। तो इस पर पहले सबसे पहले तो रोक लगनी चाहिए। और ये पूंजीपतियों का जो है यहाँ पे, जैसा मेडिकल कॉलेज भी है, उसमें भी ये नहीं होना चाहिए था। आपने सरकारी कार्यक्रम और सरकारी भूमि और बना रहा है प्राइवेट कॉलेज, ये कहाँ से जनहित में है? इस तरह से ये जो दोनों पार्टी जो है मिली भगत से यहाँ काम कर रही है। और ये जेल की जमीन को तत्काल रोक लगे और ये जो लूट का बाजार है उसको खत्म हो। ये जेल को लेकर जो बातें सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं और अब क्या लग रहा है क्या होगा? पत्रकारों द्वारा बहुत दिन से इस मामले को उजागर किया गया था, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय था। प्रशासन किसी दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। जब बहुत पुरजोर से इस बात को उठाई गई पत्रकारों के द्वारा, तो प्रशासन ने आनन फानन में 3 दिन एक समिति बनाई, जिसको 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट करना था। क्या 3 दिन में समिति निष्पक्ष रिपोर्ट जमा कर पाएगी? जो पेड़ कटे हैं उसका मुआवजा मिलेगा? जो शासन को नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? और जो निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, इसके ऊपर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भूमिका अभी संदिग्ध है। क्या ये समिति निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्योंकि समिति जो बनी है वो कलेक्टर के अधीन रहेगी, तो जब कलेक्टर के अधीन ये समिति रहेगी तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? जब क्योंकि कलेक्टर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अगर कार्रवाई करनी होती तो शुरू से के दिन से, जब से ये मुद्दा उठा था, जब तक निर्माण कार्य पर रोक करा के इसकी जांच करा सकते थे कलेक्टर, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। इससे उनकी लापरवाही दर्शित होती है या किसी दबाव में वो काम कर रहा है, ये प्रदर्शित होता है। अब किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? कार्रवाई ये होनी चाहिए कि जितने भी पेड़ कटे हैं, सबसे पहले तो निर्माण कार्य में रोक लगनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि जो भी शासन प्रशासन को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा कौन देगा? शहरी क्षेत्र की ज़मीन के बदले में आपने उनको जो ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीन दी है, ठीक है, ये किस आधार पर दी है, इसकी जांच कौन करेगा? जो उनको अनुमतियाँ मिली हैं, ये अनुमति पूर्ण है कि नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। जहाँ से उनको अनुमति लेनी चाहिए उन्होंने ली है कि नहीं ली है? किस आधार पे अनुमति शासन ने दी है, किन कागज़ों के आधार पे शासन ने ये अनुमति दी है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कागज़ उन्होंने जो दिए हैं वो पूर्ण है? ये सब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी इस मामले को में निष्पक्ष न्याय हो पाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।